नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और इस वीडियो में मेनली हम जो आरआरसी ग्रुप डी है उस पर बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी जो कुछ उनका पैनल जारी किया गया है और साथ ही जब डीवी हुआ था तो उसमें भी अब्सेंट रहा था कैंडिडेट। साथ ही एक आरटीए जारी किया गया था, हालांकि वो एनटीपीसी की तरफ से किया गया था, लेकिन वो ग्रुप डी में भी ये काम करेगा। तो जिनका 1-2 नंबर से बच रहा था उनको अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि ये तो फिक्स है कि सेकेंड डिवी थर्ड डिवी तक आएगा, तो उसमें उन लोगों का थोड़ा अच्छा मौका मिल जाता है। पहले बात करते हैं आरटीआई का। लेकिन एक चीज़ समझिए, जैसे अभी क्या हुआ, डीवी कंप्लीट हुआ, पहले तो रिजल्ट आया, फिर डीवी हुआ। डीवी मेडिकल में जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए होंगे उनका पैनल जारी कर दिया गया होगा, यानी पैनल में नाम आ गया, तो समझो उनको नौकरी मिल गया। अब पैनल में नाम आने के बाद, इससे पहले क्या होता था कि जिस कैंडिडेट का पैनल में नाम आ गया, मान लो 100 वैकेंसी है और 100 लोगों का पैनल में नाम आ गया, तब फिर किसी को नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन अभी जो सिल्लीगुड़ी में जो आरटीए किया गया था कैंडिडेट के द्वारा एनटीपीसी में, उसमें यही पूछा गया था कि सर मान लीजिए किसी कैंडिडेट का पैनल में नाम आ गया और उसका फिर किसी दूसरे में, जैसे कि एसएससी का रिजल्ट आया है या फिर एनटीपीसी में ही अच्छे पोस्ट पे हो गया, तो फिर वो ग्रुप डी में तो नहीं जाएगा, तो क्या वो ज्वाइन नहीं करेगा? तो उसका सीट जो है वो फिलअप कर दिया जाएगा दूसरे कैंडिडेट को बुला के, या वो सीट खाली चला जाएगा? तो उधर से रिप्लाई आया था कि नहीं, सीट पूरा भरा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बस पैनल 100 आने से काम नहीं चलेगा, जितना सीट है उतना कैंडिडेट को ज्वाइन करवाना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो लोग ग्रुप डी में पैनल में नाम आया है उनमें से कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एनटीपीसी में भी हो चुका है, अभी सीजीएल में भी हो रहा है। तो अगर ग्रुप डी का ये ज्वाइनिंग लेट से करवाए, भले ही पैनल में नाम दे दे लेकिन ज्वाइनिंग लेट से करवाए, ताकि जो छटने वाले बच्चे होंगे, जो चाहे एनटीपीसी में निकल जाए या फिर सीजीएल में निकल जाए, वो ग्रुप डी में नहीं जाएंगे, तो फिर दूसरे बच्चे को मौका मिलेगा। एक तो ये रीज़न हुआ, ये बहुत बड़ा रीज़न होगा, क्योंकि आप ये समझो कि जैसे 35,000 के आसपास एनटीपीसी का वैकेंसी था, उसमें से 10 से 12,000 पक्का ग्रुप डी में क्वालिफाई होंगे, ठीक ना। क्योंकि सबका रिजल्ट जो था वो सीवीटी तो पास ही कर गया था सब जनरली, और दौर में बहुत लोग छटे थे, जिसमें मैं भी था, तो छट गया था। और बहुत सारे का सीजीएल में भी हुआ है, तो ऊपर से छटेगा। एक तो ये चीज़ हुआ कि विद्यार्थी वहाँ पे शॉर्टेज होगा। दूसरा रीज़न ये हुआ है कि अभी जो डीवी हुआ उसमें भी 10% के आसपास तक लोग जो है एब्सेंट थे, और फिर जो डिस्क्वालीफाई भी हुआ है वो भी अगर आप देखो सभी जोन में 700-800 के आसपास डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। मतलब ओवरऑल अगर आप ये देखें तो प्रत्येक जोन में 20 से 25% कैंडिडेट को फिर से मौका मिलेगा। ये डाटा थोड़ा मैं अधिक कह दिया, 20 से 25 के आसपास, लेकिन धीरे धीरे देखिएगा उतना के आसपास चला जाएगा, तो नंबर कम होने का चांस है। और बात रहा किस कैटेगरी में कितना कम होगा, तो ये तो देखिए आपके थोड़ा बहुत किस्मत पे है कि आपके कैटेगरी से कितना बच्चा कहाँ जा रहा है या क्या हो रहा है। लेकिन सभी कैटेगरी में ये कट ऑफ कम गिरेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है अगर एनटीपीसी थोड़ा फास्ट में क्लियर कर दे और उससे पहले अगर सीजीएल कर दे तो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से निकल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं। और ये मत समझिएगा कि लोग बस ग्रुप डी का दे रहे हैं, तो क्योंकि कमेंट आ जाता है कि सर आप क्या बोल रहे हो, जो ग्रुप डी का करेगा वो सीजीएल का क्यों करेगा। मैं सामने खड़ा हूँ ना, मैं ग्रुप डी का भी दिया, उसमें भी ठीक ठाक स्कोर था, कोई 72 खराब नहीं था। यहाँ पे एनटीपीसी में भी ठीक ठाक स्कोर था, सीजीएल में भी ठीक ठाक ही स्कोर है, कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई हो। तो आदमी सब चीज़ का एग्जाम देता है, उसको कहीं ना कहीं नौकरी चाहिए। ऐसे कई सारे कैंडिडेट को मैं जानता हूँ जो मिले मेरे से, जिनका ग्रुप डी में पैनल तक में नाम आ गया है, वो वेट कर रहे हैं कि जिसमें पहले ज्वाइनिंग करवाएगा वो ज्वाइन कर लेंगे। एनटीपीसी में उनका ग्रुप ये गुड्स गार्ड में हो गया था, 2021 वाला सीजीएल में उनका हो चुका है, तो वो बस चाहते हैं किसी में ज्वाइन हो जाए। अगर वो सिस्टमेटिक ढंग से करेगा तो वो सीट छोड़ देगा। और इस बार का ये जो नोटिस है कि जब ज्वाइनिंग कर जाएगा उस कैंडिडेट को काउंट किया जाएगा, ये बहुत ही अच्छा है। नहीं तो इससे पहले क्या होता था कि आप पैनल में नाम आ गया, बस उसके बाद जो सीट बच गया, जो लोग ज्वाइनिंग नहीं किए, जैसे कि 100 सीट था, 100 लोगों को पैनल में नाम बुला लिया, अब ज्वाइन उसमें से मान लो 80 आदमी ही किया, 20 आदमी नहीं किया, 20 आदमी को कहीं और हो गया, तो वो 20 सीट खाली ही रह जाएगा, उसको अगली बार भरा जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, उसको भरा जाएगा, तो इसका फायदा होगा, थोड़ा बहुत उम्मीद रखा जा सकता है। ये तो ठीक है कि आप उम्मीद रख सकते हैं, चांस बनता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अब इस चक्कर में ऐसा नहीं कि आप हर दिन इसी पे दिमाग लगा रहे हो कि यार मेरा भी तो हो जाएगा हो जाएगा, आप उससे पूछ रहे हो उससे पूछ रहे हो। मतलब चांस है, होने का चांस है, हो जाएगा। लेकिन आगे जो भी एग्ज़ाम है उस पर फोकस कीजिए, थोड़ा उसके लिए पढ़ाई पे थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि अब उस चक्कर में मतलब कब तक, समझ रहे हैं इस चीज़ को। और उसके बारे में अधिक सोचने से क्या होगा, अगर रिजल्ट आना होगा तो आ ही जाएगा। इसलिए थोड़ा अपने आप को समझाइए, दिमाग को। लेकिन हाँ, ये मैं बार बार कहता हूँ कि चांस है, जिनका 1-2 नंबर से छूट रहा होगा ना किसी भी कैटेगरी में, चाहे ओबीसी हो जनरल हो, क्योंकि ओबीसी का घटने का कम चांस रहता है, लेकिन फिर भी इधर बहुत सारा सीट है और बहुत सारे लोग एब्सेंट हो रहे हैं, तो और जो स्कोरर है ना वो बहुत कम ही है, मतलब वही घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट में बहुत बेरोजगार है,
पढ़ने वाले उतना अधिक बेरोजगार नहीं है। अगर 1 लाख वैकेंसी का और आ जाए ना, तो देखिएगा जो भी तैयारी कर रहे हैं लगभग सबका नौकरी हो जाएगा। तो खैर ऐसा ही है, बस हम यही कहेंगे कि जो एग्ज़ाम हो गया, आगे भी जैसे अब दरोगा का वैकेंसी आने वाला है बिहार में, या फिर कई सारे वैकेंसी आते ही रहते हैं, तो उसके लिए धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ना कि कोई एग्ज़ाम आ जाए और फिर सरप्राइज़ हो जाए आप। तो इसीलिए मन से पढ़िए, भगवान करे सबका जो भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसमें हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।